वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर। मुद्दा ये है कि कैसे आप ये समझें कि जोखिम आपके निवेश में बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा और स्ट्रैटेजी तो आप अपनाते ही रहते हैं, लेकिन उसमें आप जोखिम का आकलन कैसे करते हैं? खासतौर से ये चर्चा उन युवाओं के लिए है जो कि ज़्यादा जोखिम लेने को ज़्यादा मुनाफा कमाना समझते हैं। इस पेशकश में मेरे साथ इसी मुद्दे के लिए जुड़ गए हैं उज्जवल पावफ, इन्फ्लुएंसर, प्रेम खत्री, फाउंडर CEO कैफ़े म्यूचुअल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और वैसे तो हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के उज्जवल अपने अपने रिस्क होते हैं, अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन आप भी इस बात को जानते होंगे कि मैं जिन युवाओं की बात कर रही हूँ वो ऐसे युवा हैं जो शायद स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में पैसे लगाना पसंद करते हैं। एक तो छोटी सी अवधि में बहुत मुनाफा कमाने की एक इच्छा होती है, झटपट पैसा कमाने की इच्छा होती है। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी उतना ही जोखिम होता है और वो लोग ये सब भी करते हैं। तो ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा जोखिम, ये कितना सही है? और क्या ज़्यादा जोखिम उठाने का मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाना क्या ज़रूरी है उज्जवल? जी बिल्कुल। देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम रिस्क को वहाँ से हटा नहीं सकते। जहाँ पे रिटर्न्स है वहाँ पे रिस्क ऑब्वियसली रहेगी ही। अभी युवाओं को समझने का ये बात समझना चाहिए कि जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड द एसेट क्लास। मतलब अगर उस एसेट क्लास को समझते हैं तो ही उसमें पैसा लगाएँ। जैसे आपने बात करी कि यंगस्टर्स क्विक मनी कमाने के लिए एफएनओ में पैसा लगा देते हैं, क्रिप्टो में पैसा लगा देते हैं। बात ये है कि वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हम कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और फिर वो उससे गँवा बैठते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यंगस्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि अगर आपने जैसे कहावत सुनी होगी कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब अगर सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया, तो आपकी रिस्क ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। तो वो ये कुछ चीज़ें अगर वो समझ जाएँ, तो उनके लिए पैसा लगाकर कमाना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गँवाना। प्रेम, आपके पास मैं आऊँगी क्योंकि भले ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग के जो थंब रूल्स हैं, जो पुराने नियम हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली देख रहे हैं क्योंकि लोगों का माइंडसेट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश विकल्पों को लेकर, निवेश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर उनकी जो पसंदगी है, उनकी जो समझ है वो बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ऐसे में कुछ युवा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट के महत्व को भी समझते हैं और साथ ही शॉर्ट टर्म में पैसे भी कमाना चाहते हैं। अब इस तरह के जो निवेशक होते हैं वो ट्रेडर भी होते हैं, वो इन्वेस्टर भी होते हैं। वो कैसे रिस्क को समझें? देखिए, यहाँ पे टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर हम पिछले कुछ पास्ट रिटर्न्स देखें और आगे भी अगर हम इंडिया की ग्रोथ को देखें, तो हमारा स्टॉक मार्केट या हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनके रिटर्न्स आगे ही जाने वाले हैं। तो जितना आप टाइम होराइज़न लेके चलेंगे, उतना आपके लिए रिस्क कम मिलेगा और उतना आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। रही बात शॉर्ट टर्म की, तो जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट खुद निकालती है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट को लेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वहाँ पे हम पैसा लगाने का सोच सकते हैं बिकॉज़ सिंस वो गवर्नमेंट के हैं और थोड़े सेफ हैं, तो हमारा पैसा भी वहाँ पे सेफ रह सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्वीप इन एफडी का ऑप्शन आज हमको सारी बैंक्स देती ही है। वहाँ पे हम पैसा लगा के हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप पहले अपना टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि आपका टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से आप एसेट क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेम, आपसे पूछ रही थी मैं ये सवाल, बताइएगा। ठीक है। देखिए, ये सवाल थोड़ा-सा पेचीदा है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है, तो वो ये कहता है कि भई जो मेरा सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस है, मैं उसी से जाऊँगा। काफ़ी लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया या एफ&ओ में पैसा लगाया, कुछ गँवाया, कुछ अर्न किया। तो उनको लगता है कि ये चीज़ें राइज़िंग मार्केट में ख़ास करके अगर स्पेकुलेट भी करें, इन सब चीज़ों से कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो अब आप उनको बहुत बोलेंगे कि भई आप ऐसा मत करिए, वो शायद सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति में उन लोगों को काउंसलिंग करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उन लोगों को एजुकेशन देना चाहिए कि देखिए, आप जितने स्टेप्स लेते हैं, उसमें आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहिए। अभी जैसे कि उज्ज्वल ने कहा कि वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वो एसेट क्लास को समझते नहीं हैं, उसका नेचर क्या है। एफ&ओ वगैरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोग तब भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बिफोर टेकिंग अ रिस्क, दे शुड गैदर एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन एज़ पॉसिबल। दूसरा ये है कि उन लोगों को
अपने डिसीजंस के नतीजे क्या हो सकते हैं उसका इवैल्यूएट करना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या नतीजा निकलेगा। एक बहुत जरूरी चीज जो ये है कि उन लोगों को एडवाइस सीख करनी चाहिए। और मैं इस मामले में मानता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो एडवाइस सीख करना बहुत जरूरी हो। आप फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से के साथ डिस्कशन करें। एक और चीज जो कि होनी चाहिए वो ये है कि उनको छोटे लेवल पे शुरू करना चाहिए। आज उनकी तनख्वाहें काफी ज्यादा होती हैं, इनकम ज्यादा होती है, तो कई लोग बहुत ही ज्यादा दे बेट द हाउस अवे, तो दे शुड बी टेकिंग स्मॉल कॉल्स। और जैसा कि उज्जवल ने कहा, टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना चाहिए, उनका गोल कितना है। अगर वो लक्ष्य लेके चलेंगे तो वो डायरेक्शन में रहेंगे। इफ यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड गोल देन यू आर लाइकली टू बी लेड एस्ट्रे। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी इच्छा भले ही कुछ भी हो, थोड़ा सा रैशनल बनिए, अपने आप को समझिए और बैलेंस करिए कि जो आपकी ग्रीड है उसके साथ रैशनैलिटी से बैलेंस करिए और एक आइडियल कॉम्बिनेशन रहिए। और फाइनली सबसे जरूरी है कि डाइवर्सिफाई करिए अपना रिस्क, और जिसको कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहे जितने भी नए आ जाएं, कहीं ना कहीं आपकी जो एक रूल बुक है और उसकी जो बुनियादी बातें हैं वो हमेशा जस की तस रह जाती हैं। जैसे कि एक ही तरह के निवेश विकल्प में अपने सारे पैसे आप मत डालिए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क को समझिए और उससे भी ज़्यादा खुद की आपको रिस्क प्रोफाइल करनी है। अब उज्जवल, होता ये है कि जिन भी यंगस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, और हम अपने शो के ज़रिए बहुत सारे यंगस्टर्स से बात करते हैं, आप भी अपने चैनल्स के ज़रिए बहुत सारे यंगस्टर्स से बातचीत करते होंगे, वो आपको अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, अलग अलग तरह की एडवाइसेस भी मांगते होंगे, स्ट्रैटेजीज भी मांगते होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से काम पेशेंस को लेकर भी आपको करना चाहिए, अगर मैं युवाओं के मद्देनज़र समझना चाहूँ। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म रणनीति भी अपना रहे हैं और उसमें आप जानते भी हैं जोखिम है, तो उस जोखिम को कम करने के लिए आपको कुछ कदम पहले ही उठा लेने चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर मैं किसी स्टॉक की में ट्रेडिंग करने की बात कर रही हूँ, उसमें अगर आपका एक नियर टर्म आउटलुक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में जो भी आप पैसे लगाते हैं, उज्जवल, मुझे ये बताइए कि वहाँ क्या क्या होमवर्क आपको करके जाना चाहिए, किस किस तरह के रेड फ्लैग्स हैं, जैसे ही वो आते हुए दिखें तो फिर आप उस ट्रेड में से या उस निवेश में से निकल जाइए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से। उज्जवल जी यूज करता हूँ जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर मैं कोई भी स्टॉक ओके। को खरीदने चाहता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि उसका 10 दिन बाद क्या रिटर्न होगा या 1 महीने बाद वो मुझे क्या रिटर्न देने वाला है। तो मैं धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ स्टॉक को। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उस स्टॉक के लिए मेरा 50,000 रुपीज़ निकाले हैं, तो सबसे पहले मैं 30,000 रुपीज़ का खरीदूँगा। मैं उसका 2-3 दिन मूवमेंट देखूँगा क्या हो रहा है। 1 हफ्ता उसे एनालाइज़ करूँगा कि मूवमेंट कहाँ पे जा रही है। अगर वो नीचे आता है, तो मैं और बाय कर सकता हूँ ताकि मुझे कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो ऊपर जा रहा है, तो अगेन मेरा 50,000 का बजट है तो मैं उसे एलोकेट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ मैं ये प्लान करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मेरी रिस्क भी मिटिगेट करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ एक फेयर शेयर निकाला है आपकी इनकम में से इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट्स बेटर कि एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए, धीरे-धीरे लगाइए, जहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप क्या कहेंगे प्रेम, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को लेकर, और उस पर अगर किसी को हैंड होल्ड करना हो तो? तो देखिए, एक तो ये है कि स्टार्ट स्मॉल। जैसे मैंने पहले कहा कि डोंट बेट द हाउस अवे, आप सोच समझ कर करिए। और दूसरा चीज ये है कि आपको एज ए स्ट्रैटेजी कुछ पैसा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में लगाना चाहिए और कुछ पैसा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो बना के रखिए कि आपने एफ&ओ में इन्वेस्ट किया, अगर आपका कॉल करेक्ट नहीं गया तो आपका कितना लॉस हो सकता है। आप ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी जानकारी रखना
बहुत 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 ज़रूरी है। चौथी बात ये है जो कि उज्ज्वल ने भी एम्फसाइज़ करी थी कि आपको जो जिस चीज़ में भी आप निवेश कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। और ये लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कई 1-2 एसेट क्लासेस हैं, जो कि अपने आप में थोड़ी रिस्की हैं क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और शायद उनको समझना भी मुश्किल है। नॉट ओन वो तो यंग लोग छोड़िए, जो लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, जो लोग बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, शायद वो लोग भी आज जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ है, उससे उन लोगों को दूर रहना चाहिए। तो ये तो एसेट क्लासेस ऐसी हैं भी नहीं कि आप इनको ठीक से समझ में पाएँगे। इनका बहुत ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड भी नहीं है, बहुत ओपेसिटी है, बड़े कॉम्प्लेक्स उसमें है और इनकी जो प्राइसिंग है और जो इनके नतीजे हैं, बहुत इरेटिक हैं, बहुत साइक्लिकल हैं। कभी बहुत ऊपर जाते हैं, कभी बहुत नीचे जाते हैं और क्यों ऊपर जाते हैं और क्यों नीचे जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ कैटेगरी से तो आप दूर ही रहें, तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये कैटेगरीज़ को आप समझ भी नहीं सकते। स्टार्ट स्मॉल आपको और आपका इवैल्यूएट करना चाहिए कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म अगर आपको शौक है, तो थोड़ा कम रखिए और कुछ एसेट क्लासेस से तो एकदम ही दूर रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से जितना हो सका समय की पाबंदी के चलते आप दोनों ने काफ़ी विस्तार से समझाइश दी है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप जुड़ सकते हैं शेयर बाजार से म्यूचुअल फंड के जरिए।